मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे सभी को। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। आप देख सकते हैं आज रेनफॉल हो रहा है। ज़्यादा तो नहीं हुई है, हल्की फुल्की बारिश हुई थी सुबह मॉर्निंग में। यहाँ पे बारिश हुई थी यहाँ मॉर्निंग में, तो उतनी बारिश तो हुई नहीं। बारिश हो चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, हमारा काम तो लेडीज़ों का उतना ही रहता है। तो मॉर्निंग में सब काम, मंदिर में पूजा वूजा करने के बाद, नहाने धोने के बाद मैंने थोड़ा गमलों में पानी डालना था, तो मैं उसमें पानी डालने लगी। क्योंकि कुछ मेरे गमले पता नहीं क्या हो गया, कीड़ा लग गया, पता नहीं क्या हो गया, सूख गए हैं। और कुछ गमले ठीक हैं, अच्छे हैं, और कुछ मैं नहीं लाई हूँ। अब कुछ मैं अभी दिवाली में और नवरात्रि में लेके आऊँगी। और आप देख सकते हैं ये वाला पौधा मैंने अभी भैया घर में आए थे तब लिया था। ये वहाँ ना तो डायरेक्ट नलों में पानी आता है। तो हम लोगों के यहाँ क्या होता है, टैंकी होती है। हल्द्वानी में थोड़ा पानी की कमी है तो टैंकी होती है। टैंकी में हम लोग पानी भर देते हैं, फिर जब हमें चाहिए होता है यूज़ के लिए तब हम वो टैंक से पानी निकालते हैं। हमारे यहाँ आपको हर एक घर में, हर घर घर में टैंक मिलेगा, क्योंकि पानी का टैंक होता है ना, यहाँ पानी की बहुत वो है। और अब जो डायरेक्ट पाइपलाइन खुद गई है उससे तो शायद क्या पता, हो सकता है मैं भी पानी की दिक्कत ना हो। तो गमले में पानी वानी डालने के बाद मैं आ गई थी। मैंने पर्दे वर्दे भी खाए थे, मौसम भी थोड़ा खुल गया था, धूप थी, तो काम तो करना ही है। तो मैंने पर्दे वर्दे वॉश करने थे, कुछ मैंने कर दिए हैं पहले, कुछ मैंने अभी करने थे। पर्दे भी इतने सारे काफ़ी हो गए हैं कि मतलब एक ही जगह, एक ही खिड़की में 4-4 पर्दे लगे हैं, और एक ही दरवाजे में 2-2 पर्दे लगे हैं। इस वजह से पर्दों की मात्रा ज़्यादा हो गई है। मुझे ना मशीन से धोना अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो मशीन है मेरे पास ऑटोमेटिक वाली, लेकिन मुझे पसंद नहीं। मेरे हस्बैंड ने ली थी जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, पर मुझे पसंद नहीं। मुझे ना हाथ से धोना अच्छा लगता है। मैं हाथ से धोती हूँ कपड़ों को। हाथ से क्या होता है, धीरे धीरे करके धोए तो थकान भी नहीं लगती है, और कपड़े मतलब साफ़ भी होते हैं। मुझे मशीन में पता नहीं ऐसा लगता है कि कपड़े साफ़ नहीं हो रहे, क्योंकि पहले जो मेरी पुरानी वाली मशीन थी ना वो काफ़ी अच्छी थी, और उसमें पता कपड़े साफ़ भी हो जाते थे, और एक एक 2-2 बार आप घुमा दो। ये ऑटोमेटिक वाली मशीन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। काम खत्म होने के बाद मैं आ गई थी अपने बाल बनाने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे बालों का कितना बुरा हाल है। 2 दिन से मैंने बाल धो के ऐसे ही रखे थे, मेरे को बनाने का टाइम ही नहीं हुआ, तो सारा काम हो गया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं बाल वाल बना के फिर मैं किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे बालों की गत कितनी बेकार हो गई है। अब मुझे स्ट्रेट कराने हैं, स्ट्रेट कराने के लिए भी मुझे टाइम नहीं हो पा रहा है। अब एक दिन टाइम निकाल के मैं स्ट्रेट कराने, रिबॉन्डिंग कराने जाती हूँ अपने बालों की। पहले भी कराए थे, तो उसको हो गए हैं 2 साल, तो उस वजह से ऐसे हो गए हैं। फिर मैं थोड़ा बहुत केयर भी नहीं कर पाती, तो उस वजह से मेरा ऐसे ही हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे बाल कैसे हो गए। और मेरा पता है इतने हेयर फॉल हो रहे हैं ना, आप देख सकते हैं मेरे बाल। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे बाल कितने ज़्यादा बाल गिरेंगे। हम इतना, हमारा घर में काम होता है ना, हमें बाल बनाने की फुर्सत होती है ना, हमें अपनी मतलब अपनी केयर करने की फुर्सत होती है। अब आप देख सकते हैं दिन के 11-12 बज गए होंगे। अब मैं बाल बना रही हूँ, फिर मैं जाऊँगी अपना काम वाम करने के बाद जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज बच्चों की है छुट्टी। और बच्चे कह रहे थे मम्मी हमें खाना है आटे का पास्ता। तो शायद मेरा मूड है कि मैं आज आटे का पास्ता बनाऊँगी, क्योंकि मैदे वाला ज़्यादा आइटम देना भी नहीं चाहिए बच्चे को। मैं देती भी नहीं हूँ। मेरी बेटी है ज़्यादा शौकीनबाज खाने वाली मैदे का आटा। मेरे बेटे को तो ऐसे कोई मतलब नहीं, जो दो खा लेते हैं। फाइनली मेरे बाल बन ही गए थे। फिर मैंने बाल बनाए, तो मैंने उसके बाद जूड़ा बना दिया था, क्योंकि हम लोग लेडीज़ों को वही कम्फर्ट लगता है। आप देख सकते हैं मेरे बाल देखो कितने गिरे हैं मेरे बाल। 2 दिन से बाल नहीं बनाऊंगी तो इतने तो गिरेंगे, और वैसे भी मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। और मैं अंदर आई तो यहाँ देखा बच्चों का देखो ऐसा खेल हो रहा था। मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद आटे का पास्ता रखा हुआ था। बेटा भी बोल रहा था मम्मी आटे का पास्ता खाना। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, मैं भी इसी को ही खा लूँगी। तो फिर मैंने ये आटे का पास्ता बनने के लिए रख दिया। तो मुझे ना लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग शाम की सब्ज़ी होगी, मॉर्निंग होगी, एक भिंडी की सब्ज़ी नहीं बनाते, बाकी मैं सादी सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। लोहे की कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है ना, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, और टेस्टी भी बहुत होता है। पता है लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से, सब्ज़ी बनाने से हमें आयरन मिलता है। तो मैंने ये पास्ता बनने के लिए रेडी रख दिया था। मैंने कहा तब तक पास्ता बन जाएगा तो मैं कुछ और 2-4 काम कर लूँगी। मैंने पास्ता बनने के लिए रखा, क्योंकि लहसुन प्याज तो कुछ डालना होता नहीं है, तो नॉर्मली बनाना होता है, जल्दी बन गया था। तो मैंने पास्ता बनने के लिए रख दिया था लोहे की कढ़ाई में। ये देखो आप देख सकते हैं मेरा पास्ता बन के रेडी हो गया। देखो कितना प्यारा कलर आया है मेरे पास्ता में, आप देख सकते हैं। तो आटे का पास्ता है, क्योंकि सेहत के लिए भी ठीक होता है, बच्चों के लिए भी कोई नुकसानदायक नहीं होता। तो मेरे बेटे ने कहा, मेरी बेटे की छुट्टी थी, बेटे का मन था, मैंने कहा ये देखो मेरा पास्ता रेडी बनकर तैयार हो गया, ये पास्ता खाना है। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ फिर मैं भी खा लूँगी पास्ता। ये देखो हमारा पास्ता बनकर तैयार हो गया। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था साथ में बैठ के, बच्चों की भी छुट्टी थी। आप उसके बाद देख सकते हैं मेरे बर्तन, बर्तन देख के तो मुझे चक्कर आ रहा है। बनाया तो बहुत कुछ कम था खाना, लेकिन बर्तन पता नहीं इतने ज़्यादा कहाँ से हो गए। अब बच्चे होते हैं ना, पानी का गिलास पीते हैं सिंक में डाल देते हैं, एक गिलास पीते हैं सिंक में डाल देते हैं, तो इतने सारे बर्तनों का ढेर था। उसके बाद मुझे अपना गैस वैस का बर्नर साफ़ करना था। मैं भी डेली अपने गैस का बर्नर डेली साफ़ करती हूँ। फिर भी वो तेल एल के छींटे पड़ जाते हैं ना, तो उस वजह से गंदा हो जाता है। क्योंकि हम लोग अपने किचन को जितना साफ़ सुथरा रखेंगे उतना अच्छा होगा। गैस है चूल्हा वाला मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद मुझे थोड़ा चिमनी भी गंदी लगी,
लगे हाथ में चिमनी में भी हाथ मार देती हूँ, क्योंकि तेल वेल से वो भी थोड़ा ख़राब हो जाती है ना डेली। तो डेली हल्का हल्का हाथ मारो तो फिर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। वैसे भी अब दिवाली आ रही है, क्लीन करके फिर ही करना होगा, तो ये थोड़ा थोड़ा हाथ में काम वाम करने के बाद मैं मार देती हूँ। फिर मैं जब धोना था बर्तनों का ढेर, बर्तन का ढेर देख के मुझे आ रहा था चक्कर, फिर भी मैंने बर्तन ढेर धो ही दिया। मेरे काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। खाना खाने वाले तो हम 2-4 ही जने थे, पता नहीं बर्तन इतने कहाँ से हो जाते। बर्तन मेरे काफ़ी होते हैं किचन में। किचन में मेरे बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं धोने के लिए, क्योंकि हम लोगों को तो डेली ऐसे ही यही काम होता है ना। तो यही काम कर कर के हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। घर का काम संभालना होता है हमने। और ये देखो, ये है मेरे बच्चों ने सामान फैलाया हुआ है। सारा काम करने के बाद जब मैं आई किचन से बाहर, तो यहाँ देखा मेरे बेटे ने सारा सामान फैलाया हुआ है। मुझे इतना गुस्सा आया, तो मुझे गुस्सा आते आते मैं इसको मारा। मैंने वो मार के वो चले गया ऊपर। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसको मार दिया और चले गया ऊपर। और फिर मैंने इसके खिलौने खुद से उठाए। मैंने इसके खिलौने उन्होंने उठा के सबमिट करके रख दिए थे ऊपर। और आप देख सकते हैं मेरे बर्तन धुल के तैयार हो गए और मेरा किचन भी साफ़ हो गया। काम के साथ साथ हमने सारा वर्क भी अपना कंप्लीट कर दिया, काम भी कर दिया, और इसमें हमारी मस्ती भी हो गई और हमारा पूरा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ब्लॉग में बताएं आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय गाइस, राधे राधे।